हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के दिए गए प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ₹10 में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई। ठीक है दोस्तों, और ₹11 में 10 के हिसाब से बेच दी गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई वस्तु थी, उसको हम लोग ₹10 में 11 वस्तु खरीद कर लाए। ठीक है, और वही वस्तु को मतलब कि ₹11 में 10 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जो आर्टिकल दी गई होती है, ठीक है, यानी कि जो वस्तु दी गई होती है उसको हम लोग को बराबर करना होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहला कंडीशन हम लोग का जो वस्तु जो हमारा था वो 11 था। ठीक है, यानी कि 11 आर्टिकल था। उसके बाद दोस्तों दूसरा कंडीशन में जब हम लोग बेचे तो वो आर्टिकल कितना हो गया दोस्तों? 10। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, ऐसे प्रश्न में हम लोग को बस आर्टिकल को यानी कि वस्तु को समान यानी कि बराबर करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं या फिर दुकान जाते हैं। ठीक है, और दुकान से हम लोग 10 रुपये में, ठीक है, मान लेते हैं 10 रुपये में हम लोग एक दर्जन टॉफ़ी यानी कि 12 टॉफ़ी खरीद कर लाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि हमारा मूड इसको बेचने का मूड करता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग 12 आर्टिकल यानी कि 12 टॉफ़ी खरीद के लाए। ठीक है, 10 में, तो वही 12 आर्टिकल को 12 टॉफ़ी को हम लोग को बेचने का मूड किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 12 जो आर्टिकल है, जितना हम लोग मार्केट से लाए खरीद कर, ठीक है दोस्तों, बेचेंगे भी हम लोग 12 ही। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से निकाल दिए और 11 आर्टिकल बेच, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग अगर मार्केट से 12 आर्टिकल खरीद के लाएँ, 12 वस्तु खरीद कर लाएँ, ठीक है, या फिर 12 चॉकलेट खरीद के लाएँ, तो हम लोग को बेचना भी उसे 12 ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये हो सकता है कि इसका जो प्राइस है यानी कि इसका जो दाम है उसको हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों 12 वस्तु हम लोग खरीद के लाए 10 रुपये में। ठीक है, अब मेरा मूड किया इसको बेचने का। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 10 के जगह हम इस 12 वस्तु को कुछ दाम बढ़ाकर बेच दें। ठीक है, जैसे कि हम लोग 10 खरीद के लाए दोस्तों, तो मेरा मूड किया इसको हम लोग 15 बढ़ा के बेच दें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल हमेशा यानी कि वस्तु हमेशा चाहे खरीदे या बेचे, जितना में हम लोग खरीद के लाते हैं, जितना वस्तु हम लोग खरीद के लाते हैं दोस्तों, उतना ही बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल वस्तु समान रहती है। ठीक है, इसका जो प्राइस होता है ना कि इसका जो दाम होता है दोस्तों, वो घट या बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग 10 में खरीद के लाए, हम लोग को लाभ कमाने का मन किया दोस्तों 10 रुपये का, तो हम लोग इसको 20 में बेच देंगे। ठीक है, या फिर हानि में मतलब कि बेचने का मन किया तो उसको हम लोग 10 में से घटा कर बेच देंगे, लेकिन आर्टिकल हम लोग बेचेंगे उतना ही। ठीक है, तो दोस्तों चलिए प्रश्न को अभी हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सोल्व, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस यहाँ हम लोग को लिखना है रुपए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग रुपए और यहाँ लिखेंगे हम लोग वस्तु। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग वस्तु। अब दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न में कहता है वैसे वैसे हम लोग को लिखना है। ठीक है, जैसे कि ₹10, ठीक है, 10 को यहाँ लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब 11 की दर से वस्तु खरीदी गई, यानी कि 11 वस्तु खरीदी गई, तो यहाँ वस्तु हम लोग 11 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से दोस्तों दूसरा कंडीशन में क्या है कि ₹11 में, ठीक है दोस्तों, तो फिर से हम लोग उसके नीचे हम लोग लिखेंगे 11। ठीक है, यानी कि दोस्तों ₹10 में हम लोग 10 यहाँ लिखें, 11 वस्तु खरीदें, यानी कि वस्तु को यहाँ लिखे हैं दोस्तों हम लोग 11 वस्तु, लेकिन दोस्तों यहाँ खरीदने की बात की गई। ठीक है, यानी कि यहाँ खरीदने की बात की गई है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दोस्तों सीपी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों हमारा हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दोस्तों दूसरा कंडीशन में क्या कहा गया है कि ₹11 में, यानी कि ₹11 हम लोग लिखे, 10 के हिसाब से बेच दी गई, यानी कि 10 वस्तु बेच दी गई, तो 10 वस्तु हम लोग बेच देते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि ये हो गया हमारा सीपी, यहाँ खरीदने की बात की गई है तो हम लोग यहाँ सीपी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ बेचने की बात की गई है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो हो गया। अब हम लोग को करना है आर्टिकल को यानी कि वस्तु को बराबर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो पहला कंडीशन में जो हमारा आर्टिकल है यानी कि हमारा जो वस्तु है वो 11 है। ठीक है, 11 था, अभी जो ये वस्तु हो गया दोस्तों वो 10 हो गया। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग को बराबर करना है। ठीक है,
तो बराबर चलिए दोस्तों इसको करते हैं। कैसे किया जाता है, जैसे कि दोस्तों दोनों को हम लोग को बराबर करना है, ठीक है। तो इस 11 के पास 10 नहीं है दोस्तों, यानी कि ये 10 नहीं है तो इसको 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों इस 10 के पास ये 11 नहीं है तो इसको 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि रेशियो में, जैसे कि ये जो संख्या जो है दोस्तों इसको हम लोग रेशियो लिए हैं, ठीक है। ये रेशियो में है, ठीक है। तो रेशियो में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ अगर हम लोग 10 का गुना किए तो यहाँ भी हम लोग को 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों 11 का गुना हम लोग यहाँ किए, यहाँ भी हम लोग को 11 से गुना करना पड़ेगा। ये रेशियो का नियम होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब कुछ नहीं करना, बस संख्या को हमें गुना कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों फिर से हम लोग लिखते हैं यहाँ CP, तो इसको गुना करेंगे 10 दाहिए 100 और ये हो जाएगा 11 दाहिए 110। उसी तरह से दोस्तों SP 11 11 121 हो गया दोस्तों यहाँ, ठीक है। और 11 दाहिए 110, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा आर्टिकल है यानी कि ये जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु, ठीक है, और ये रुपए, जो आर्टिकल है हमारा सेम हो चुका है, ठीक है, यानी कि बराबर हो चुका है। तब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब देखना है कि हमें इसमें लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब हमारा CP जो है वो 100 रुपये है, ठीक है, 100 है, ठीक है। और जो SP है वो 121 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 110 वस्तु हम लोग खरीद के लाए 100 रुपये में, ठीक है दोस्तों, और वही 110 वस्तु को हम लोग 121 में बेच दिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि कोई वस्तु हम लोग 100 में खरीद के लाए और उसको हम लोग बेच दिए 121 में। तो दोस्तों इसमें हम लोग का क्या हुआ दोस्तों, इसमें हम लोग का 21 रुपये का आप लोग देख सकते हैं कि लाभ हुआ, ठीक है दोस्तों। कोई वस्तु हम लोग 100 में खरीदे और उसको 21 बढ़ाकर हम लोग बेच दिए, ठीक है दोस्तों। तो 21 का हमारा लाभ हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। लेकिन दोस्तों 21 का तो लाभ हुआ, ठीक है, लेकिन प्रश्न में बोला गया है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रतिशत में अभी बदलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 21 का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ दोस्तों, 100 पर, ठीक है। यानी कि लाभ हो या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाभ हो या हानि हो, ठीक है। 21 का लाभ हो या 21 का हानि हो, ठीक है। लाभ या हानि हमेशा CP पर ही होती है, ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य पर होती है, ठीक है। तो जिस पर लाभ या हानि होती है दोस्तों उसको हम लोग लिख देते हैं नीचे, ठीक है, नीचे। क्योंकि दोस्तों लाभ या हानि CP पर हुआ हम लोग को, तो CP के लोग लिख देंगे हम लोग नीचे, ठीक है। तो 21 का लाभ हुआ दोस्तों किस पर हुआ, 100 पर, तो 100 को नीचे लिख दिए हम लोग, यानी कि CP एक सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य है। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 100 से गुना कर देंगे, 100%, ठीक है। तो दोस्तों 100 से 100 चल गया, तो यानी कि हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 21%, ठीक है, 21%, 21। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा उसी तरह का एक अगला प्रश्न है जो कि SSC CHSL में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। रुपये 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई, ठीक है। रुपये 189 में 45 के हिसाब से बेच दी गई, ठीक है, बेच दी गई। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग, इसका जो आंसर आता है उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।